अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस क्लास में हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक डेफिनेशंस की थी। आज की क्लास में हम 4.1 एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल्स ए आई जे 3/4 एक मैट्रिक्स है। ए हमारे पास जिसका ऑर्डर है 3/4। ऑर्डर आपको कल भी बताया था, जो फर्स्ट नंबर होता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। देन शो दैट I3A इक्वल्स A, मीन्स कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने कल भी आपको बताया कि अगर जनरल मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम उधर से कैसे इसको लिखेंगे। आपने ए मैट्रिक्स लेना है। लेट ए है आपके पास AIJ 3/4 का। इसका मतलब आप 3 रोज लेंगे और 4 कॉलम लेंगे। A11, 12, 13, 14 पहली रो, चौथा कॉलम। ठीक है, बस हमने 4 कॉलम्स लेने हैं। फिर सेकंड रो 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 एंड 34। ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। 3 रोज और 4 कॉलम। ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने इसमें लेनी है वो I3 लेना है। I3 का मतलब मैंने आपको बोला था, किसी भी मैट्रिक्स नोटेशन के नीचे सिर्फ एक नंबर दिया गया है तो उसका मतलब है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। 3 दिए है तो 3, 2 होगा तो 2/2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। I3 1 0 0 1 0 0 1। दैट्स इट। अभी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं उसकी I3A इक्वल्स, इन दोनों को आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। दोनों की वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे। सेम A की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। ये दोनों की वैल्यूज पुट कर ली। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, और इनको ऐड करते जाना है। 1 को मल्टीप्लाई किया A11 के साथ, प्लस 0 इंटू A21 प्लस 0 इंटू A31, वो 0 0 हो जाएंगे। फिर आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे कॉलम में लिखना है 1 इंटू A12 आ जाएगा, 0 इंटू A22, 0 इंटू A232, ये सारा 0। सेम इसी तरह से फिर आपने पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, A13 आ जाएगा। सेम आपने पहली रो को चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है चौथे कॉलम में। फिर सेकेंड रो को अपने पहले कॉलम से करना है, सेकेंड रो पहला कॉलम, 0 इंटू A1 0, 1 इंटू A21 A21 आ जाएगा और 0 इंटू A31 0 हो जाएगा, और इनको ऐड करना है। फिर 0 इंटू A12 0, A22 आ जाएगा, फिर A23, इसी तरह से ये सारा आपने प्रोसीजर रिपीट करते जाना है। आप देखोगे ये दोबारा से आपके पास ए ही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है आपके पास। ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। लेट्स डू इट्स फोर्थ पार्ट। ये बड़े सिंपल से हैं। फोर्थ पार्ट हम इसका ये वाला करते हैं, एंड लेट मी इरेज द फर्स्ट वन।
हम थर्ड पार्ट करते हैं, a माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, b माइनस सी। b की वैल्यू है आपके पास 2, 1 माइनस 1, 1 2 4 माइनस 1 2 1, माइनस सी की वैल्यू 1 0 माइनस 2, माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। माइनस करते हुए आपने पहली एंट्री में से पहली को माइनस करना है, 2 माइनस 1 इज 1। दूसरी में से दूसरी को माइनस करना है, 1 आ जाएगा। तीसरी में से तीसरी को माइनस करना है, -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 1 आ गया। फिर इन नीचे वाली रो में इसमें से माइनस करेंगे, 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। फिर 2 माइनस 5 -3 आ गया, 4 माइनस 0 4, -1 और -3, -4 2 -4, -2 आ गया, 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2। ये b माइनस सी का आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, a में से b माइनस सी को माइनस करना है। तो a की वैल्यू आप लिख लें पहले, 0 3 -1 -1 2 0 2 1 4, माइनस b माइनस सी का जो आंसर आया है वो लिखेंगे आप, -3 4। अब सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले इसको माइनस किया, हम इसको भी माइनस करेंगे। 0 -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 2 -1 1 3 -1 2 2 माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5, 1 -4 -3, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 रह गया, 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 4 माइनस और 4 -2 2 आ गया। ये हमारा a माइनस बी माइनस सी का आंसर आ गया। गॉट इट। सेम इसी तरह के आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन उसमें मल्टीप्लीकेशन आ रही है, तो मैं जस्ट आपको उसकी मल्टीप्लीकेशन की एक साइड करके बताऊंगी, सेकंड आप उसकी राइट साइड जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। लेट्स डू ए बी। ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, ए बी। ए की वैल्यू है हमारे पास आयोटा, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। ओके, अभी मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल मैंने आपको बताया। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एंट्रीज को ऐड करते जाना है। हमने पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया पहले एलिमेंट के साथ, आयोटा और माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, दरम्यान में प्लस लगेगा। दूसरी एंट्री को दूसरे के साथ, मतलब पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और हर एंट्री को ऐड करते जाना है, 2 to 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर पहले कॉलम पहली रो को आपने दूसरे कॉलम से करना है और अगले कॉलम में आंसर लिखना है, आयोटा इंटू 1 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, दरम्यान में प्लस। फिर सेकंड रो को आपने पहले कॉलम से करना है, माइनस आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करना है, 1 और माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, जो कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा -3, 3i -1 -2 और आयोटा स्क्वायर का -1 + 2 हो जाएगा और 1 माइनस आयोटा, ये ए बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने इसी तरह से इस आंसर को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ओके,
नेक्स्ट हम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 4 वाला अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपके। 4 वाले में आपने क्या करना है, फॉर अ स्क्वायर पहले तक मल्टीप्लीकेशन का रूल आप समझ लें कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ए का ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर होगा एन क्रॉस पी। मतलब ये कि ए के कॉलम और बी की रोज बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब कि एक पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनका आंसर आएगा ये वाला एम क्रॉस पी। मतलब कि एक मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और पेपर में आ भी जाता है कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 2/3 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1, तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपने इसके पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखनी है, दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अगर हमारे पास ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर आ रहा है लेट्स सपोज 3/4। अब आप देखें इसके कॉलम और दूसरे की रोज बराबर आ रही हैं, तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड इट्स आंसर इज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/4। गॉट इट। चलिए जी, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 2 into 3 या 3 into 2 करो, आंसर सेम आता है। लेकिन मैट्रिसेस में ये चीज ट्रू नहीं है। आप ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, हर बार आंसर सेम नहीं आता। तो इन जनरल ये बात ट्रू नहीं है। तो बस यही रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा जो हमारा पहले वाला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अभी इसके राइट साइड को आप मल्टीप्लाई कर लें, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने क्या बोला, इन मैट्रिसेस इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है तो ये ऐड भी नहीं हो सकेंगे। तो अगर ऐड नहीं हो सकेंगे तो +2 ए बी नहीं आएगा, इसका ऐसे ही है। मतलब ऐड नहीं हो रहे ना, अगर नॉर्मली हम करते हैं तो ए बी बी ए सेम होते हैं तो हम 2 ए बी लिखेंगे। लेकिन मैट्रिसेस में ये चीज ट्रू नहीं है, तो हम इससे आगे वही रिजल्ट लिख के यहाँ पे करेंगे नॉट इक्वल, कि ये ए बी प्लस बी ए जो है वो 2 ए बी के इक्वल नहीं है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है ए, लेट्स सपोज 1 3 5 9, हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। उसमें क्या होता है, जो रोज होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाता है। मतलब पहली रो वो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये उसका ट्रांसपोज आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने यही करना है, आपने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर ए में ऐड कर देना है। इसी तरह माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सारा कुछ करना है। ये ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज। तो अगर हम ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, ये 1 5 हो जाएगा और 3 9। तो ये क्या है कि दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आप ए मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे +4 आई। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने कैसे लेना है, ए जो है वो 3/3 का आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने 3/3 का ही लेना है।
ये x हमने फाइंड आउट करना है, x को वैसे ही उठा के इस साइड पे ले आए, ये माइनस एक्स है, दूसरी साइड पे जाके प्लस एक्स हो जाएगा, और इनकी आप वैल्यूज पुट कर दें इन सब की, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। Question number 7. If A and B are two matrices such that AB equals B and BA equals A, show that A square plus AB equals A plus B. Okay, let's see this one. हमारे पास है A square plus B square equals, हम इसको लिख सकते हैं A into A, B into B. ओके, लेट्स सपोज इस A की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, A इक्वल है BA के, तो हमने यहाँ BA पुट कर लिया, प्लस इस B की जगह एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वाली इस B की जगह पे, ये आ जाएगा AB इंटू B, राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर की जगह हमने लिखा ए डॉट ए, बी स्क्वायर की जगह लिखा हमने बी डॉट बी। दूसरे वाले ए की जगह हमने ये पुट कर दिया बी ए, और पहले वाले बी की जगह हमने पुट कर दिया दिस वन ए बी, बी इक्वल्स ए बी, ठीक है। मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस कि अगर आप ए बी करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या पहले बी सी कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इन शॉर्ट कहते हैं कि हम ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट्स को इधर शिफ्ट कर दिया और इस ब्रैकेट को अम, पहले वाली ब्रैकेट्स को जो हमने शिफ्ट किया है, अच्छा यहाँ पे भी आपने सेकंड वाले बी की जगह ही वैल्यू पुट कर लें, ये आपका आ जाएगा बी इंटू ए बी। फिर ब्रैकेट चेंज करें, ब्रैकेट इस पे आ जाएगी बी ए पे, बी ए इंटू बी, देन इस ए बी की जगह पे हमने बी लगा दिया ये वाला, और साथ में ए आ रहा है, प्लस इस बी ए की जगह ए आ जाएगा और साथ में बी। अभी क्वेश्चन में बी ए हमारे पास इक्वल है ए के, और ए बी इक्वल है बी के, तो ये हमारी उसकी राइट साइड बन गई। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 का रिव्यू करेंगे।